जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं क्लास के अंदर किसान आंदोलन से संबंधित, यानी कि अपने पिछली क्लास के अंदर किसान आंदोलन के कुछ फैक्ट पढ़े थे और उसके अंदर अपने बात की थी किसान आंदोलन के बारे में। सबसे पहले अपने पढ़ा था किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपने दूसरी बार पढ़ा था, दूसरे क्लास के अंदर बात की थी बेंगू किसान आंदोलन की। आज अपन बात करेंगे तीसरे किसान आंदोलन की, और ये आंदोलन आज पढ़ेंगे अपन नीमू चाणा किसान आंदोलन। इसके बारे में आज एक एक फैक्ट अपन पढ़ेंगे कि नीमू चाणा किसान आंदोलन के बारे में जो जो जानकारी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यह थ्योरी क्लास है आपके सामने, जो कि पटवार भर्ती, रीट भर्ती तथा अन्य जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, साथ ही साथ जो भी राजस्थान लेवल में अपनी वैकेंसीज आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले नीमू चाणा की। तो नीमू चाणा की स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान में यह किस जिले में है, कौन सी तहसील में है। तो बात करते हैं इसकी स्थिति की बात करें तो नीमू चाणा वर्तमान में बानासुर तहसील, कौन सी तहसील, बानासुर तहसील में आता है, बानासुर तहसील। अभी बानासुर तहसील जिला कौन सा है, तो जिले को आप ध्यान रखें, ये कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में है। कोटपुतली बहरोड जो कि नवीनतम जिला है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल। तो कोटपुतली बहरोड जिले में है। और ये कोटपुतली बहरोड किससे अलग हुआ है, तो ये आपके अलवर जिले से अलग हुआ भाग है। कि पहले ये किसका भाग माना जाता था, तो पहले ये अलवर का भाग मानते थे, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड खुद जिला है। तो आपको पूछे कि नीमू चाणा किसान आंदोलन, तो नीमू चाणा क्षेत्र कहाँ है, तो बानासुर तहसील कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। अब देखिए, बात करते हैं इसके अंदर फैक्ट की कि जब ये किसान आंदोलन हुआ था उस समय अलवर के शासक कौन थे। नीमू चाणा किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक, तब आपको बताना है कि नीमू चाणा किसान आंदोलन हुआ था उस समय अलवर के शासक थे, उनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था, जय सिंह। ठीक है। इसके बाद में आपको पूछे कि इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ये आंदोलन कब प्रारंभ होता है। तो आपको प्रारंभ होने के बाद पूछे तो नीमू चाणा किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1923 में। कब शुरू होता है, 1923 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, इनकी प्रारंभ होता है। ये क्यों प्रारंभ होता है, तो ये लाग बाग के विरुद्ध, यानी कि जो भी वहां पर उस समय लाग ली जाती थी या कर लिया जाता था उसके विरुद्ध, तो लाग बाग के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था, नीमू चाणा किसान आंदोलन। इसके बारे में आपको और काफी सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। जैसे इस किसान आंदोलन में महिला का नेतृत्व किसने किया था, इनकी महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, इनकी महिला नेतृत्वकर्ता कौन थी, महिला नेतृत्वकर्ता। तो नीमू चाणा किसान आंदोलन की महिला नेतृत्वकर्ता की बात करें तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है सीता देवी का नाम ध्यान रखना है, सीता देवी का नाम ध्यान रखना है, जो कि नीमू चाणा किसान आंदोलन से संबंधित है और इन्होंने महिला का नेतृत्व किया था। अब ये कौन थी, तो इनकी सीता देवी कौन थी, तो ये थी किसान रघुनाथ की पुत्री थी। किसकी पुत्री, किसान रघुनाथ की पुत्री, किसान रघुनाथ की पुत्री। और इन्होंने 14 मई 1925 में, कब, तो ध्यान रखें, तारीख ध्यान रखें, 14 मई 1925 को महिलाओं का नेतृत्व किया था। 14 मई 1925 को रमा देवी ने इनका नेतृत्व किया, महिलाओं का नेतृत्व किया था नीमू चाणा के अंदर। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है एक आपके यहाँ पर इस किसान आंदोलन के बारे में कि इस किसान आंदोलन की समस्या किस पुस्तक में उठाई गई थी, पुस्तक का नाम ध्यान रखें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीमू चाणा किसान आंदोलन में जो समस्या थी उन समस्याओं का उजागर, समस्याओं को उजागर कौन सी पुस्तक में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, समस्याओं का उजागर करने वाली पुस्तक थी, उसका नाम था पुकार। क्या नाम था, पुकार। एक पुकार पत्रिका या पुस्तक कह सकते हैं, ये पुस्तक थी। अब इस पुस्तक के अंदर किसने ये आवाज उठाई थी, उसके नाम ध्यान रखने। ये पुस्तक किससे संबंधित है, इनकी पुस्तक लिखी किसने थी, आप ध्यान रखेंगे। नाम है गोविंद सिंह। क्या नाम है, गोविंद सिंह तथा माधव सिंह, गोविंद सिंह तथा माधव सिंह।
तो गोविंद सिंह और माधो सिंह ने इस पुस्तक के जरिए यहाँ की समस्याओं को उजागर किया था और उस किताब का नाम था, क्या नाम था? पुकार। तो आपको पूछ रहे पुकार किताब या पुकार पुस्तक का संबंध इस अपने आंदोलन से है, तो आप ध्यान रखेंगे नीमू चाणा किसान आंदोलन से है। इसके बाद देखिए आपको एक नाम वेरी इंपोर्टेंट है, सज्जू सिंह। ये कौन थे? ये नाम आप ध्यान रखें, सज्जू सिंह। एक मिनट थोड़ा सा, सज्जू सिंह ये कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, सज्जू सिंह एकमात्र अंग्रेज कमांडर कौन थे? अंग्रेज कमांडर थे। सज्जू सिंह अंग्रेज कमांडर थे जिन्होंने क्या किया था? नीमाचुना में जो एकत्रित किसान थे उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और ये किसने चलाई थी? अंधाधुंध गोलियां चलाई थी सज्जू सिंह ने। इसीलिए आपको यहां से ध्यान रखना है, सज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, राजस्थान का जनरल डायर इसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं सज्जू सिंह को। किसे कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं सज्जू सिंह को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नीमाचुना के अंदर जो किसान एकत्रित थे उन किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद देखिए बात करते हैं आपके सामने कि जो ये हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड को उजागर करने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो नीमाचुना किसान आंदोलन के अंदर जो हत्याकांड हुआ था, जो सज्जू सिंह ने जो गोलियां चलाई थी, जो हत्याकांड किया था, उसको उजागर करने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तब आपको ध्यान रखना है, पत्रिका का नाम पूछे तो आपको ध्यान रखना है नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान और प्रताप पत्रिका। इसके साथ और भी पत्रिकाएं, लेकिन मुख्यतः 3 पत्रिकाएं आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आता है कि किसान आंदोलन था, जो ये नीमाचुना किसान आंदोलन था, जब सज्जू सिंह ने इस पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, इस घटना को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इस घटना को क्या कहा था? गांधी जी ने इस सज्जू सिंह ने जब गोलियां चलाई किसानों पर, तो इस घटना को गांधी जी ने कहा था कि नीमूचना का जो हत्याकांड है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स व दोहरा हत्याकांड है। दोहरा हत्याकांड यानी डबल हत्याकांड की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब सज्जू सिंह ने नीमाचुना किसान आंदोलन किसानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, तो जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की खतरनाक और दोहरा हत्याकांड था। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये आप ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर ये होता है वहां पर। अगला आता क्वेश्चन आप ध्यान रखें, अब बात कुछ आती है नीमाचुना के अंदर। तो नीमाचुना कांड कब हुआ था? ये हत्याकांड हुआ कब था? तो आपको ध्यान रखना है, यह हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें किसान एक जगह एकत्रित हुए थे और इस हत्याकांड के अंदर जब किसानों ने जय सिंह के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठा होकर सभा की, तो जय सिंह के आदेश अनुसार सज्जू सिंह ने गोलियां बरसाई, तो उस समय कुल 50 किसान शहीद हुए थे। इनकी 50 किसानों की हत्या हुई थी, 50 किसान मारे गए थे और साथ ही साथ 160 पशु मारे गए थे, 160 पशु भी वहां पर मारे गए थे। और इस हत्याकांड में इस गांधी जी ने जो तुलना की थी, तो तुलना करी थी, गांधी जी ने एक पत्रिका जारी की जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गांधी जी ने किस पत्रिका के माध्यम से इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की थी? तो यंग इंडिया। ये किसका पत्रिका थी? तो पत्रिका थी गांधी जी की, ये भी ध्यान रखें। यंग इंडिया
और साथ ही साथ एक पत्रिका है जिसका नाम है रियासत। क्या नाम है? रियासत पत्रिका में भी इसका वर्णन किया गया था कि इस हत्याकांड के बारे में उल्लेख किया था। वो पत्रिका नाम था रियासत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उस बाद में आता है इनकी इसमें जंगली सुअरों का आक्रमण होता है और जंगली सुअरों के आक्रमण या जंगली सुअरों के कारण जो फसल नष्ट कर दी गई थी उनके द्वारा, फसल नष्ट हो गई। तो ये आंदोलन अलवर के अंदर हुआ था। उस समय अलवर की बात थी। वर्तमान में बात करते हैं तो कोटपुतली बहरोड में आता है। तो यह 1921 के अंदर आंदोलन क्या होता है? 1921 में आंदोलन स्टार्ट हो गया था इनके लगभग अलवर में। कब हुआ था? तो बात करते हैं जब जंगली सुअरों ने फसल को नष्ट कर दिया था, तो 1921 में आंदोलन हुआ था। यानी कि 1921 से लेकर के लगभग 1925 तक ये आंदोलन चला था। इसके बाद में इस आंदोलन के बारे में और जो भी फैक्ट थे अपन डिस्कस किए हैं। तो आपको इसी तरह का वीडियो और इसी तरह के कंसेप्ट वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। आपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे वीडियोज आपके सामने रोज मैं लेकर के आता रहूँगा। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ बातें बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।